हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल? यार, सबसे पहली बात तो तुम लोग सोच रहे होगे ये नया इंसान कौन है, कहाँ से आ गया है। आराम से, परेशान नहीं हो। मेरा नाम है शिवम। मैं बच्चों की पिछले कई सालों से काउंसलिंग कर रहा हूँ, उनको थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ कि ट्वेल्थ की पढ़ाई कैसे करनी है, ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, प्रोफेशनल कोर्स कैसे करने हैं, कौन से करने हैं, क्या पढ़ें सर, क्या नहीं पढ़ें। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एकेडमिक्स, मैं यहाँ पे हूँ। मेरा नाम है शिवम और मैं तुम्हें ये सारी चीज़ में हेल्प करने आया हूँ। ठीक है। यहाँ पे तुमने मेरी कहा गई फोटो, मेरी ये तो देख ही रहे हो, मुझे मैं ही हूँ। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार। तो हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग जा रहे हैं स्कूल में। बाय हम लोग आई मीन मैं और मेरी टीम, अंडर शुभम सर गाइडेंस हम लोग स्कूल में जा रहे हैं। बच्चों के सेशन ले रहे हैं, क्या डाउट है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर ट्वेल्थ के बाद में क्या करें। कुछ बच्चे इसके लिए परेशान है कि सर मुझे पता ही नहीं है कि कोई कॉलेज जाना चाहिए, किसी डमी कॉलेज से पढ़ाई करें, कोई प्रोफेशनल कोर्स करें, क्या करें, क्या बीकॉम ऑनर्स, या एक कोई कॉलेज क्या वर्थ इट होता है हमारे कॉलेज की डिग्री के लिए या हमारे फ्यूचर के लिए। जितनी भी तुम्हारी समस्याएं हैं इससे रिलेटेड, मैं तुम्हें बस थोड़ी बहुत बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे सवाल बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं जब मैं वर्कशॉप पे जा रहा हूँ। जैसे बच्चा पूछ रहा है कि सर जी, ये सीयूटी क्या होता है। ये स्कूल में नया नया बहुत सारे बच्चे, मेरे दोस्त लोग पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे कई सारे टीचर बता रहे हैं, शुभम सर भी क्लास में बोलते हैं आके कि सीयूटी के लिए पढ़ो, सीयूटी के लिए पढ़ो, पर ये होता क्या है मुझे पता ही नहीं है। फिर बच्चा पूछता है, सर जी क्या मुझे किसी ऐसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए पढ़ाई करनी चाहिए अभी, या सर मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, मैं जाना तो चाहता हूँ कॉलेज में, पर मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम यहीं पे रह के पढ़ो, बाहर क्यों जाओगे। बीकॉम यहीं से करो या ग्रेजुएशन यहीं से करो, उसके बाद में बाहर मूव करो। या सर जी, ये मुझे बताओ आप कि बोर्ड्स के साथ में इसको मैनेज कैसे करें। सर कॉलेज की पढ़ाई करनी तो है, पर बोर्ड्स के लिए इतना परेशान है, स्कूल में टीचर परेशान कर रहा है, यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, प्री बोर्ड होने वाले हैं, बोर्ड्स होने वाले हैं, सर इतना प्रेशर है, कैसे मैनेज करें। सर ट्वेल्थ के बाद क्या सीए कर लें या एसीसीए कर लें या सीएस कर लें, सीएमए सीएफए कुछ भी कर लें क्या। आराम से, शिवम भैया आ गए हैं। आज तुम्हारे सारे सवाल को मैं बता के जाऊंगा भाई। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि तुम्हारे जितने डाउट्स हैं उसमें से थोड़े बहुत डाउट तो मैं कवर कर दूं ये एक वीडियो में। ठीक है। बाकी अगर कुछ भी और प्रॉब्लम या क्वेरी होती है तो उसके लिए भी एंड में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या उसके लिए रेजोल्यूशन सोल्यूशन है हमारे पास में। देखो यार, अब आते हैं सबसे पहले तो, अब हमें कॉमर्स के बच्चे, तो जो साइंस वाला बच्चा होता है समाज में ना, उसके लिए एक अलग रिस्पेक्ट, एक अलग आंखों में उसके लिए इज्जत होती है कि हमारे बच्चे ने साइंस ले लिया है भाई साहब, आपके बच्चे ने ली है कॉमर्स। हमारा बच्चा करेगा आईआईटी जेई एम्स में जाएगा, हमारा बच्चा जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा। आपके बच्चे ने ले ली कॉमर्स, तो आपका बच्चा क्या करेगा। उसके लिए कोई करियर पाथ है ही नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं है। किसी भी रैंडम कॉलेज से बीकॉम कर लेगा, फिर बैंक की प्रिपरेशन करेगा, या बहुत ज्यादा किया तो एमबीए कर लिया। ये एक स्टीरियोटाइप है जो समाज ने हमारे लिए बना रखा है। ऐसे जो भी लोग तुम्हारे घर पे आके तुमको ये बातें बताते हैं या तुम्हारे पेरेंट्स को ये बातें बताते हैं भाई, वो रॉन्ग नंबर है। उनसे बात करना बंद कर दो और मम्मी पापा से बोलो कि इनसे बात करना बंद कर दें, अभी के अभी एकदम छोड़ दो उनसे बात करना, उनकी राय लेना। अब आते हैं कि यार देखो, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे करनी क्या है लाइफ में, जिस हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं, अभी हम लोग सितंबर में, अगस्त सितंबर में बैठे हुए हैं। अब इसके बाद करना क्या है सर, धीरे धीरे इतनी सारी चीजें आ रही, स्कूल के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, कॉलेज का प्रेशर भी आ रहा है, तो करें क्या, पढ़ाई कैसे करें, कैसे मैनेज करें। तो मैं तुम्हें ये सारी स्लाइड बार बार इसलिए बढ़ा के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी डिटेल्स को बना रखा है ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो समझने में। देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट भाई, मुझे बस मेरी पेन ग्रैब करने देना। पेन कहाँ रख दी है यार मैंने। थोड़ा सा याददाश्त का कमजोर आदमी हूं मैं, इसलिए भूल जाता हूँ। ये यहाँ पे रखी हुई थी पेन, मिल गई मुझे। देखो, अभी हम हैं ट्वेल्थ में, ठीक है। तो मुझे अपने बोर्ड्स की पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले मुझे अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, क्योंकि बचपन से लेके, बाय बचपन आई मीन की किंडर गार्डन से लेके अभी ट्वेल्थ तक हमारे पेरेंट्स ने हमको इसलिए पढ़ाया है कि भैया ट्वेल्थ में तुम्हारे परसेंटेज बहुत अच्छे आने चाहिए। तुम्हारी फोटो चाहिए मुझे न्यूज़पेपर में, तुम्हारे नाम का व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करूंगा। बहुत सारे रिलेटिव हैं उनको जलाना है, बहुत सारे पड़ोसी हैं उनको प्रूव करना है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में हो कि अपने दोस्तों को दिखा के जला दूंगा मैं, एकदम मजा आ जाएगा, रौला कट जाएगा मेरा। तो ट्वेल्थ के लिए, उसके लिए मुझे फोकस करना पड़ेगा ट्वेल्थ की पढ़ाई। अब ट्वेल्थ के बाद में देखो, एक चीज को मुझे ये भी ध्यान में रखना है। अभी मैं आगे की स्लाइड में तुम्हें सारी चीजें बताने वाला हूँ, पर हुआ क्या है अभी रिसेंटली 2022 में कि एक एग्जाम आया है सीयूईटी नाम से। अब ये होता क्या है, ये क्यों करना होता है, इसमें क्या क्या पढ़ाई होती है,
क्या सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट हैं, सब कुछ मैं बताऊँगा तुम्हें धीरे से आगे। पर मैं तुम्हें अभी बस ये बता रहा हूँ कि जब से 2022 से सीयूईटी का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, तुम्हारे परसेंटेज की वैल्यू कुछ भी नहीं है। जो मैंने तुम्हें बात बताई ना कि व्हाट्सऐप पे स्टेटस लगाएँगे, शेयर करेंगे, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ जाएगी, सिर्फ़ उतना ही है बाबू। इसके बाद में तुम्हारे 12th का परसेंटेज कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में कि बटवा 50% ले आए थे कि 100% ले आए थे, कोई नहीं पूछेगा। तुमसे लोग सिर्फ़ ये पूछेंगे कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी है, कहाँ से तुमने क्या ग्रेजुएशन किया है, क्या कोर्स किया है, इसके बारे में लोग तुमसे बात करेंगे। वो भी क्यों करेंगे, ये सब मैं बताऊँगा तुमको। पर अभी बात करते हैं, हम ये रोड मैप वाली स्लाइड पे हैं। पहले हमें अपने बोर्ड्स की पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ करना है, फिर मुझे अपने कॉलेज की एंट्रेंस के लिए पढ़ना है, कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, फिर वहाँ से एक गुड कॉलेज को क्रैक करना है, एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं ना, क्योंकि ये सारे सवाल मैं स्कूल में जा रहा हूँ, वर्कशॉप ले रहा हूँ, बच्चों से वन ऑन वन बात कर रहा हूँ, तो बच्चा पूछता है कि सर प्रोफेशनल कोर्स करना है या कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना है, कुछ इंटर्नशिप करनी है, तो क्या अभी से इसके लिए परेशान हूँ मैं? अभी से बच्चा बेकार की चीज़ों को लेके परेशान है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सबसे पहले बोर्ड्स को अपने ध्यान में रखो, उसके बाद कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम की पढ़ाई करते रहो। जब तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाए, तब तुम ध्यान में रखो कि मुझे क्या करना है, प्रोफेशनल कोर्स या कोई स्किल सीखनी है, ये कॉलेज मिलने के बाद हम सोचेंगे। कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कोर्स मिल रहा है, उसके बाद में हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तुम्हारे पास में मेरा नंबर है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, तुम मुझे मैसेज कर दो यार। 24/7 बच्चों के हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। एकदम ही फ्री है, एकदम ही अवेलेबिलिटी है। सुबह के 2 बजे, रात के 10 बजे कभी भी फ़ोन करो, बच्चा फ़ोन करता ही है यार। अब थोड़ा-सा आगे अगर बढ़ें, तो होता क्या है कि कॉमर्स के बच्चों के लिए जैसे मैंने बताया ना कि एक स्टीरियोटाइप है कि बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो ये स्लाइड में मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें लिख रखी हैं कि तुम एक्चुअली क्या-क्या कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हें प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़ना है 12th के बाद में, तो हमारे पास बाबू सीए का ऑप्शन है, सीएस का ऑप्शन है, सीएफए का ऑप्शन है, एसीसीए, सीएमए इंडिया, सीएमए यूएसए, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, जो हमें अपने ग्रेजुएशन के साथ में करने होते हैं। उसके बारे में हम ग्रेजुएशन जब कर रहे होते हैं तब सोचते हैं कि यार ये करें या ये करें, ये अच्छा है या वो अच्छा है। उसके बाद में उसके साथ में हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन के जितने कोर्सेज़ हैं, हम लोग ग्रेजुएशन में क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे मार्केट में स्टीरियोटाइप वाली बात बताई ना मैंने कि भाई कॉमर्स का बच्चा है, बीकॉम कर लेगा, बीकॉम ऑनर्स कर लेगा, बस यही कर सकता है। अरे भाड़ में जाओ यार! आज के टाइम पे कॉमर्स के साथ में जिसके पास मैथ्स है, वो बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो लोग तुम्हें बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनसे बात करना बंद कर दो, उनकी सलाह बिल्कुल मत लो। ग्रेजुएशन में आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, बीबीए, बीएमएस, इकोनॉमिक ऑनर्स और ऐसे बहुत सारे और कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे क्योंकि स्लाइड में जगह नहीं थी, तो मैं सब कुछ लिख नहीं पाया हूँ। पर तुम्हारे पास में इतने सारे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं बेटा, तुम्हें परेशान होना ही नहीं है। इतनी सारी अपॉर्च्युनिटी है तुम्हारे पास में। थोड़ा अगर आगे बढ़ें, तो जैसे ये वाली एक बात थी ना, ये सीयूईटी क्या है सर? ये कोई नई-नई चिड़िया आ गई है मार्केट में कि सीयूईटी देना पड़ेगा, हर एक बच्चे को देना है, क्या होता है, इसके बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो यार देखो, ये एग्ज़ाम है, जो तुम्हें 12th के बाद में चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, हर एक बच्चे को ये एग्ज़ाम देना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। बच्चा ये एग्ज़ाम देगा, उसके बाद में जाए उसको मिलेगा टॉप गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, विथ अ हाई ब्रांड वैल्यू एंड रिकॉग्निशन, एक्सीलेंट पीयर ग्रुप एंड एक्सपोजर, लो फीस होती है एंड हाई आरओआई होती है। कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो हमेशा वो टियर 1 में काउंट किया जाता है और उसके साथ में आरओआई आती है कि हमने अगर अपनी लाइफ के 3 साल 4 साल उस कॉलेज में लगाए हैं और जो भी मैंने फीस दी है उसका रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है। ये मुझे मेरे कॉलेज का जो वर्थ है, क्या रैंक कर रहा है मेरा कॉलेज, उसका जो कोर्स है जो मैं कर रहा हूँ, वो कहाँ पे रैंक कर रहा है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे और ये सीयूईटी एग्ज़ाम देने के बाद में तुम्हें ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे। अब अगर मैं अगली स्लाइड पे मूव करूँ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा उस कोर्स के बारे में उस एग्ज़ाम के बारे में ब्रीफ कर रखा है। जैसे कि व्हाट इज़ सीयूईटी होता क्या है? अब सबसे पहले तो मुझे ये बताना है, बहुत सारे बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ ना यार स्कूल जाके, तो मुझे पता चलता है कि बच्चों को सीयूईटी तो पता है, पर उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता है। जैसे इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है। इट इज़ एन एग्ज़ाम जो कि करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट का एग्ज़ाम कराती है और जेईई का एग्ज़ाम कराती है। यही सेम बॉडी को असाइन किया गया है जो सीयूईटी का एग्ज़ाम कराएगी।
अब इफ यू आर इन क्लास 12th एंड वांट कि तुम क्लास 12th में हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें 12th के बाद में बी कॉम ऑनर्स करना है, बीबीए बीएमएस करना है, इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, या किसी भी कोई टॉप कॉलेज से, टॉप यूनिवर्सिटी से कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, तो तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। अब बाबू सुनो, ये एक एग्जाम देने से तुम सारी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में एलिजिबल हो। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे उन्होंने सीयूटी का स्कोर कंसीडर करना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में एक ऐसा हिस्ट्री देता हूँ कि एग्जाम कब से शुरू हुआ है। देखो यार, ये सीयूटी का एग्जाम है ना, 2022 से शुरू हुआ है। अब ये एग्जाम हर एक बच्चे को, जैसे मैंने तुम्हें बताया है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, हर एक बच्चे को देना मैंडेटरी है 12th के बाद में, अगर कोई अच्छा कॉलेज चाहिए। अब तुम्हें एक बात मैं और बताता हूँ कि ये एग्जाम होता है सीबीएसई बेस्ड। तो हमें, क्योंकि हम आईसी बोर्ड के बच्चे हैं, क्योंकि ये वीडियो वहां पे पोस्ट हो रहा है जहां पे आईसी बोर्ड का बच्चा पढ़ता है, तो हमें थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा हैं जो पढ़नी पड़ेंगी। अकाउंट्स में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, और इकोनॉमिक्स में आ जाता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉमर्स के सिलेबस में आ जाता है, हम लोग आईसी में कॉमर्स पढ़ते हैं, सीबीएसई में उसी को बीएसटी बोलते हैं, बिजनेस स्टडीज। तो उसमें एक दो टॉपिक या कुछ और ऐसा एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है। वो सारी चीज़ें मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ, परेशान नहीं हो। हमारे कोर्स में, हमारे चैनल पे सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। तो ये सोच के परेशान नहीं हो कि ओहो कैसे करेंगे, अब ये क्या हो गया। बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये स्लाइड है, इसके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक एक चीज एकदम आसानी से बताने की कोशिश करूंगा यार। मतलब मैं तुम्हें बस इसलिए ये चीजें एकदम आसानी से इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं क्लास 12th में था, तो मुझे कोई नहीं था ये बताने वाला कि बाबू अगर तुम ये पढ़ाई कर लो या इस तरीके से पढ़ाई करो, तो शायद तुम किसी अच्छे कॉलेज चले जाओ, कोई अच्छा कोर्स कर लो। और मेरी जिंदगी का यार सबसे बड़ा रिग्रेट पता है क्या है? कि मैं जब 12th में था, या मैं कॉलेज जाने वाली एज या जोन में आया, तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि तुम किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी, उसके बाद में चेंजेस क्या-क्या होने वाले हैं। मतलब जैसे कि जब मैं अपनी डेथ बेड पे भी रहूँगा, अपनी मृत्युशैया पे मैं लेटा हुआ हूँ, और मुझसे कोई पूछ रहा है, मेरी डेड बॉडी वहाँ पे है और जलने वाली है। कोई अगर मुझसे पूछे, मेरे अंदर जान आ जाए और कोई मेरे कान में आके पूछे, कि यार तुम्हारे जीवन में रिग्रेट क्या है? तुमने क्या नहीं अचीव किया है? तो शायद मैं सिर्फ़ यही बोलूँगा कि जो कॉलेज लाइफ़ में जी सकता था, जो मैंने हमेशा देखा है या सोचा है उसके बारे में, देखा है क्योंकि अब हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसी सेम स्ट्रीम से कनेक्टेड हूँ मैं। तो एक सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि वो वाली कॉलेज लाइफ नहीं मिल पाई मुझे यार। मेरी पर्सनल पढ़ाई में, आई एम लखनऊ बेस्ड पर्सन, तो मेरी पढ़ाई यहीं पे किसी कॉलेज में हुई है। और सबसे बड़ा रिग्रेट मेरी ज़िंदगी में यही है कि मुझे किसी ने कभी नहीं बताया कि एक अच्छे कॉलेज में जाओ, वहाँ से पढ़ाई करो, वहाँ से ये कोर्स करो, क्योंकि तुम्हें ये हेल्प मिलने वाली है, शायद तुम्हारे में ये स्किल डेवलप हो जाए, या तुम्हें जो सबसे, ये सारी बातें छोड़ो, जो कॉलेज लाइफ होती है वो जीने को मिलेगी। मेरे को कॉलेज लाइफ नहीं मिली, मेरे को लाइफ ही नहीं मिली जो मैं एकदम ऐसा लाइफ टाइम सोचूंगा कि यार वो जो मेरे लाइफ के 3 साल 4 साल थे ना, ऐसी बहुत सारी मूवीज बॉलीवुड में बनी हुई हैं यार, जिसको देख के लगता है कि यार ऐसी जिंदगी जीनी है मुझको। वो मेरे पास में नहीं है। मेरी कॉलेज लाइफ ऐसी बढ़िया नहीं है। मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी। पर जो दोस्त हो सकते थे, अगर मेरे को बिजनेस करना है या मेरे को कुछ भी करना है, दे कोई कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो मेरे दोस्त शायद उतना कनेक्टेड नहीं होंगे। पर अगर मैं किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करता, तो मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा होता, एल्यूमनाई कनेक्ट बहुत अच्छा होता, एक्सपोजर मुझे बहुत अच्छा मिलता, मेरे में एन नंबर ऑफ स्किल डेवलप हो चुकी होती है अभी तक, जो कि मुझे मेरे कॉलेज ने नहीं सिखाया। आई डोंट ब्लेम माई कॉलेज, आई डोंट ब्लेम एनी वन, आई ब्लेम माई सेल्फ कि मैं उतना अवेयर नहीं था। शायद मैं खुद से ही रिसर्च कर सकता था, पर मैंने नहीं करी। कोई बात नहीं, मैंने नहीं करी, ये रिग्रेट मेरे साथ ऊपर जाएगा। पर मेरे बाद में मेरे जितने बच्चे हैं, मेरे जितने भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि कॉलेज क्यों जाना है, लाइफ में क्या गलतियाँ करनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। ये हम लोग बात करने वाले हैं यार। थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं, सॉरी, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। आगे अगर मैं बढ़ूँ, तो ये सीवीटी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्यों मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि मैं 3 साल की पढ़ाई सीवीटी पे डिपेंडेंट रह के करूँ। देखो, सीयूईटी जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक सवाल है, व्हाई सीयूईटी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सीयूईटी का एग्जाम मैं क्यों दूं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार कि ये तुम्हारे आगे की 3 साल या 4 साल, अगर तुम नॉर्मल कोर्स कर रहे हो तो तुम्हारी 3 साल की पढ़ाई होगी, और अगर तुम ऑनर्स के कोर्स कर रहे हो तो तुम्हारी 4 साल की पढ़ाई होगी। तो तुम्हारे आगे के 3 साल और 4 साल ये एग्जाम डिसाइड करने वाला है कि क्या तुम
एसआरसीसी, एलएसआर, हिंदू, जो कि डीयू में आता है, हिंदू, हंसराज, मिरांडा हाउस, सेंट वेंकी, इतने सारे हेल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं डीयू में जो आते हैं। फिर बीएचयू आता है, और भी एन नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जो कि टॉप टीयर 1 कॉलेज में हम काउंट करते हैं। उसमें तुम्हें एडमिशन दिलाएगा ये सीयूईटी का एग्जाम। इसके लिए कैसे पढ़ना है, क्या क्या पूछते हैं, कैसे करना है। बाबू सुनो, तुम जब कॉलेज जाओगे ना, जैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। अभी लास्ट ईयर हमारा डीयू में एक सेशन था, तो हम और शुभम सर एसआरसीसी कॉलेज में गए। वहाँ पे एक हमारा इवेंट था, हम लोग वहाँ पे गए, हमने इवेंट खत्म किया, हम बाहर आ गए कॉलेज के। अब एसआरसीसी अगर कोई बच्चा गया है या वहाँ से निकलते हुए अगर देखा है, एसआरसीसी का गेट यहाँ पे है और उसके जस्ट सामने एक चाय की दुकान है। हम और शुभम सर थोड़ा थक गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि यार आओ थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। तो होती ना वो छोटी छोटी चेयर रखी होती हैं सड़क के किनारे, हम और वो वहाँ ऐसे बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि भैया क्या कॉलेज है यार, ये जिंदगी क्या है, हमने नहीं जी। तो शुभम भैया मुझसे कहते हैं कि यार ये जिंदगी तो मैंने भी मिस कर दी है, मुझे भी हमेशा ही चाहिए था। हम लोग वहां बैठ के, हमने बैठ के 3-4 चाय पी है और आधा 1 घंटा बहुत आराम से गुजार दिया वहां पे। बस जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उनकी दूर से, जो अगर पास से गुजर रहे हैं तो उनकी बातें सुन रहे हैं, और जब तक एकदम ही दूर नहीं चले जा रहे हैं तब तक उनकी बात पे हमारा ध्यान है। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एकदम बेकार की बात कर रहे हैं पर आपस में एकदम खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि वाओ क्या बात कर रहा हूं मैं। और बहुत सारे बच्चे गुजर रहे हैं जो इतनी हाईली इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं कि साला हम सोचने लग रहे हैं बे कि क्या बात करके जा रहा है बच्चा। बताओ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वहां पे जो बच्चा जिसने हमने बुलाया था वहां पे एसआरसीसी में, वहाँ के बच्चे ये डिसाइड कर रहे हैं कि सर हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसमें जो फंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ा है। हमने पूछा बाबू ये फंड कहाँ से आया, कॉलेज वालों ने दिया है? नहीं नहीं सर, ये पूरा फंड हमने रेज किया है। इवेंट फ्रॉम टेंट टू द आर्टिस्ट टू द टीचर, कौन आने वाला है, कौन कहाँ पे स्टे करेगा, कौन कहाँ से कितने बजे फ्लाइट से आ रहा है, बाय रोड आ रहा है, क्या वे से कम्यूट कर रहा है उनके कॉलेज तक, उनके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है। वो जो बच्चे वहां पे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, मुझे मेरे कॉलेज ने कभी सिखाया ही नहीं यार, मौका ही नहीं मिला मुझे कभी कि तुम किसी को फोन कर रहे हो और उनके पास फोन करके बात कर रहे हो कि हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एसआरसीसी, या आई एम कॉलिंग फ्रॉम एनी गुड कॉलेज, जो भी तुम्हारा जिस भी कॉलेज में एडमिशन हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता है यार तुम बहुत अच्छे कॉलेज में जाने वाले हो। तो तुम जब किसी को फोन करोगे ना अपने कॉलेज में रह के कि सर मैं इस कॉलेज से बोल रहा हूँ, मेरे को आपके आपसे स्पॉन्सरशिप चाहिए इतने अमाउंट की, वो इंसान डिनाई नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारी टोन में अथॉरिटी अथॉरिटी रहेगी। तुम जब उससे बात करोगे तो तुम जस्टिफाई कर पाओगे कि तुमने अगर उससे इतना एक्स अमाउंट, एक बार को बात करते हैं कि तुमने अगर उस इंसान से 10,000 रुपए लिए हैं, तो तुम उस 10,000 को जस्टिफाई कैसे कर रहे हो, वॉट इज ही गेटिंग इन रिटर्न। तुम्हारे पास में कन्विंसिंग पावर होगी, जो कि तुम्हारे लिए जब तुम अपनी नौकरी करना शुरू करोगे ना, बीट गवर्नमेंट बीट प्राइवेट, तुम जहां भी नौकरी करो यार, तुम बहुत अच्छा करोगे जिंदगी में। तुम जब भी नौकरी करोगे तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, कन्विंसिंग पावर तुम्हारे में रहेगी। तुम किसी से जब बात करोगे ना तो तुम्हारे में कोई हेजिटेशन नहीं रहेगी, एकदम फ्रीली बात करोगे और विद अथॉरिटी बात करोगे कि सामने वाला इंसान तुम्हारी बात बैठ के सुने। ये सारी चीज़ें कॉलेज सिखाएगा तुम्हें। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अब देखो, सीयूईटी के एग्जाम में, इसके बाद जाहिर सी बात है यही सवाल था कि सीयूईटी एग्जाम के बारे में सर आपने इतनी बात कर ली, पर पूछते क्या है। देखो यार, इसमें है ना 2 कैटेगरी है। जैसे अब सीयूईटी एग्जाम मैंने तुम्हें बताया कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। भाई मैं एक बात थोड़ी क्लियर कर दूं, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं। अगर जहां पे समझ में नहीं आया बस कमेंट में गाली मत देना, मुझे फोन करके पूछ लेना कि सर आपने उस स्लाइड में क्या लिखा था। वो मेरे लिए चल जाएगा, गाली नहीं चलेगी यार, बहुत बुरा लगता है। अब सीयूटी एग्जाम के बाद सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। और मेजरली अगर बात करें डीयू की, क्योंकि हर एक कॉमर्स के बच्चे का एस्पिरेशनल जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी होता है वो होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कि मुझे सर वहां पे एडमिशन लेना है, टॉप के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें। अब डीयू बोलता है कि मुझे, जैसे एक सेकेंड, मुझे सीयूटी एग्जाम को थोड़ा ब्रीफ करना पड़ेगा, रुको। मैं तुम्हें बताऊं, अगर सीयूटी एग्जाम का फुल फॉर्म तो तुम्हें मैंने बता दिया है। अब ये एग्जाम पर्टिकुलरली 3 सेक्शन में बटा हुआ है, 1 2 3। हाँ, सेक्शन ए होता है बाबू लैंग्वेज का पोर्शन, जिसमें हम देते हैं इंग्लिश का एग्जाम। अब यार ये इंग्लिश है ना,
तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ाया जाता है लैंग्वेज वाला पोर्शन, उससे बहुत अलग है, क्योंकि स्कूल में हमारा काउंसिल कहता है कि ये लिमिटेड सिलेबस है, इतनी ही पढ़ाई हमको करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिलेबस कोई डिफाइंड है ही नहीं कि तुमसे, देखो इसमें तुमसे पूछेंगे क्या मेजरली, तुमसे पूछेंगे आरसी, पैराजंबल, पैराफिलर, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस, और ये कुछ लिमिटेशन है ही नहीं इसमें। एक बात को ध्यान में रखो कि ये एग्जाम बहुत बहुत बच्चे इसके लिए अपियर करते हैं, लाखों बच्चे इस एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। अब हर एक कॉलेज की सीट लिमिटेड है, तो एनटीए को क्या करना है कि जितना टफ एग्जाम वो बनाएंगे, उतने ही कम बच्चे क्वालिफाई करेंगे, उतना इजी होगा इनके लिए बच्चों को सीट एलोकेट कर पाना, उनको कॉलेज दे पाना। तो इंग्लिश का सिलेबस मैंने तुम्हें बताया कि बहुत मुश्किल होगा, तुम्हारे स्कूल की नॉर्मल इंग्लिश जैसा नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम आईसी बोर्ड से हो, तुम्हारा तुम्हारा बहुत अच्छा कमांड है इंग्लिश पे, तुम बहुत अच्छा से बोल लोगे, पर इसके लिए पढ़ना पड़ेगा बेटा। एंड इफ आई एम सेइंग दिस आई मीन इट, कि बहुत सारे बच्चे आईसी बोर्ड के जो बहुत कॉन्फिडेंस में होते हैं कि सर मेरे से इंग्लिश हो जाएगी, आप बाकी की बात कर लो, बाकी को मुझे क्या पढ़ना है बता दो, इंग्लिश इज माई सब्जेक्ट। नहीं यार, मैं बहुत साल से बच्चों से बात कर रहा हूँ, बहुत साल से काउंसिल कर रहा हूँ, बहुत साल से मैं बच्चों के पैटर्न को नोटिस कर रहा हूँ। ये सबसे जो टफ एग्जाम होता है बच्चों के लिए, वो यही प्रूव होता है, क्योंकि इसमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है कि सर मेरे से सब हो जाएगा, पर ट्रस्ट भी इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। देन वी मूव अहेड। सेक्शन बी में क्या पूछते हैं? अब सेक्शन बी में पूछते हैं डोमेन। अब ये डोमेन का मतलब क्या है बेटा? जो तुमने क्लास 11th में और क्लास 12th में अपने कोर सब्जेक्ट की पढ़ाई करी है, कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे तुम्हारे मेन सब्जेक्ट हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फिर कॉमर्स। ऑप्शन में हो सकता है कि आपके पास में मैथ्स हो, या पीएड हो, या तो सीएस हो, कंप्यूटर हो, या हो सकता है कोई भी और सब्जेक्ट हो। अब तुम इनमें से कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो, तुम्हारे डोमेन में जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी के एग्जाम दे सकते हो, पर कंसीडर किया जाएगा बेस्ट ऑफ 3। जिन 3 में नंबर अच्छे होंगे, उन 3 के नंबर डोमेन वाले पार्ट में हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, इतना पोर्शन क्लियर होगा तुम्हें आई गेस। अब आते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ, विच इज सेक्शन सी, जिसमें पूछा जाता है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये भी बाबू 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें पहला पार्ट होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्वांट्स। क्लास 10th की जो बेसिक मैथ्स होती है उसे ही क्वांट्स बोला जाता है। फिर आता है दूसरा एल आर, विच इज लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड इज जनरल स्टडीज, जीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मैं तुम्हें सारा पूरा पूरा मैंने चार्ट तुम्हें बना के दिखा दिया है। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मार्किंग कैसे की जाती है। इंग्लिश होता है 250 मार्क्स का, ठीक है। फिर आता है डोमेन। डोमेन का एक सब्जेक्ट होता है 250 मार्क्स का, बेस्ट ऑफ 3 काउंट किए जाएं अगर, तो हुआ 750 मार्क्स का, ठीक। फिर तुम्हारा सेक्शन सी, जिसमें पूछते हैं जीएटी, ये होता है पूरा 250 मार्क्स का। तो तुम्हारे टोटल मार्क्स हुए 1250 सीयूईटी के एग्जाम में, तीनों सेक्शन को मिला के, ठीक। अब मैंने ये सब क्यों बताया? देखो, डोमेन तुम्हारे, जैसे मैंने बताया ना, डीयू कहता है कि डीयू तुम्हारा कॉलेज जो है वो सिर्फ इंग्लिश के स्कोर और डोमेन के स्कोर, दैट मीन्स इंग्लिश प्लस डी डोमेन, 250 यहां से प्लस 750 यहां से, तो आउट ऑफ 1000 की मार्किंग तुम्हारी डीयू करेगा कि मुझे सिर्फ 2 सेक्शन के नंबर चाहिए, मुझे और किसी सेक्शन से मतलब नहीं है। वो तुम्हारा जीएटी का स्कोर काउंट नहीं करेगा, और ये स्कोर से ही 1000 में से तुम्हारा मार्किंग की जाएगी। फिर तुम्हें कॉलेज एलोकेट होगा, और कॉलेजेस कैसे मिलेंगे? एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल, सेंट वेंकटेश्वर, ऐसे कॉलेजेस तुम्हें मिलेंगे। अब अपार्ट फ्रॉम डीयू अगर मैं और किसी कॉलेज की बात करूं, तो वो कॉलेज तुम्हारे 3 डोमेन के सब्जेक्ट, फिर इंग्लिश, फिर जीटी, जीटी यहां लिखा है, इसको जीएटी बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसके बाद में ये स्कोर पे तुम्हें कौन से कॉलेज एलोकेट होंगे? आईपीयू मिलेगा तुम्हें, जेएनयू मिलेगा, बीएचयू, जामिया, अलीगढ़, एएमयू मिलेगा तुम्हें, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ में एक कॉलेज है बीबीएयू, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो तुम्हें इतने स्कोर पे मिलेंगे। सिर्फ डीयू के लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी का स्कोर मैंडेटरी होता है, बाकी सारे कॉलेज में तुम्हारा सेक्शन सी भी काउंट होगा।
अगर इसमें कुछ डाउट है, मैंने बहुत ब्रीफली बताया है, फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में या जो मैं नंबर बताऊंगा या जो फॉर्म बताऊंगा आगे उसमें बता सकते हो। ठीक है यार, सीयूईटी तो हो गया सर, पर हमने नया नया सुना है कि कुछ तो चल रहा है आईपीएम। ये आईपीएम क्या होता है, ये मुझे क्यों करना होता है? बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल में आ रहे हैं वेबिनार लेने या वर्कशॉप लेने, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये करना है वो करना है, हमारे दोस्त आपस में बात करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। भैया हैं यार, सब कुछ बता के जाएंगे ना। देखो, अब ये आईपीएम कोर्स होता क्या है? ये आईपीएम कोर्स होता है बेसिकली इट इज अ कोर्स जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग इन मैनेजमेंट। अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इससे बेहतर है मैं बोल दूं। इट इज अ 5 ईयर कोर्स जिसमें हम लोग बीबीए और एमबीए की पढ़ाई करते हैं। 3 साल की होती है इसमें। एक सेकंड बच्चा पार्टी, थोड़ा सा हटा दूं। हाँ, बीबीए प्लस एमबीए की पढ़ाई होती है इस पर्टिकुलर कोर्स में, जिसमें 3 years इज फॉर बीबीए एंड 2 इज फॉर एमबीए। अब ये कोर्स किसको करना है, क्यों करना चाहिए? यार देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो यंग माइंड डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बचपन से ही आ जाता है, या फैमिली बिजनेस होगा या 11th 12th में आ जाता है कि सर मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेस की फील्ड में जाना है, मुझे बिजनेस में काम करना है, मेरे को एमबीए करना है। तो पहले क्या होता था कि आप किसी रैंडम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करते थे, फिर वहां की ग्रेजुएशन करने के बाद में आप एक कैट नाम का एग्जाम देते थे। अब ये कैट एग्जाम देने के बाद में आपने कहीं से यूजी किया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, बीएड बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस, जो भी कोर्स तुमने कर लिया है, बीटेक का बच्चा भी एमबीए करता है, तो आपको पहले ही एग्जाम देना होता था, अभी भी देना होता है, जिसके बाद में आपको आईआईएम्स में एडमिशन मिलता था या टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन मिलता था, एंड देन आप एमबीए वाला कोर्स कर सकते थे। देन आईआईएम्स, जो कि जैसे बीटेक वाले बच्चों के लिए होता है ना आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे आईआईएम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो जिन बच्चों को मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है, जिन बच्चों को एमबीए करना है, वो आईआईएम्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो आईआईएम ने डिसाइड किया कि अगर ऐसे यंग बच्चे आ रहे हैं जिनको मैनेजमेंट में जाना है, जिनके पास में स्टार्टअप प्लान है, जो जिन्हें बिजनेस करना है, तो क्यों ना उन्हें हम 12th के बाद में यही पढ़ाई प्रोवाइड करा दें। तो दिस इज वाई दिस आईपीएम कोर्स इज ऑन द लैमलाइट। बहुत सारे बच्चे इसके लिए अपीयर कर रहे हैं। ये बीबी वाले कोर्स में आपको एफओएम की पढ़ाई कराई जाती है। एफओएम बोले तो फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट, कि एक मैनेजमेंट एक बिजनेस कैसे रन करता है, इसकी बेसिक पढ़ाई कराई जाएगी, फिर आपको एमबीए की पढ़ाई कराई जाएगी। तो कुल मिला के आईपीएम कोर्स यही है। आई होप मैंने बहुत ब्रीफली और जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब इसमें होता है आईपी मैट नाम का एग्जाम, और एक दो एग्जाम होते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। आईपी मैट एग्जाम है जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग एंड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये फुल फॉर्म है। ये एग्जाम देने के बाद में आप क्लास 12th के बाद से ही आईआईएम जैसे कॉलेज में जा सकते हो, वहां पे एडमिशन लोगे, अपनी अच्छी पढ़ाई करोगे, तुम्हें आईआईएम जैसा इतना बढ़िया कॉलेज, वहां के इतने बढ़िया प्रोफेसर बिजनेस की पढ़ाई कराएंगे। अब ये यहाँ पे था यूजी और पीजी, ये मैंने बता दिया है। एक सिंगल कोर्स में इसकी पढ़ाई होगी तुम्हारे लिए, ठीक है बाबू। अब अगर इसके आगे बढ़ें तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये पर्टिकुलर कोर्स करवाते हैं। शायद स्लाइड में लिखा हुआ और नहीं लिखा है तो मैं बता दूंगा, और इसके साथ में कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा। आईएम इंदौर है, रोहतक, जम्मू, बोध गया, रांची, शिलोंग, सिरमौर, अमृतसर, बैंगलोर। हो सकता है मैं शायद कोई एक दो नाम मिस कर जाऊं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट सेक्शन में सब कुछ ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे सारी डिटेल रहेगी आपके लिए। अब हर एक एग्जाम में पूछते क्या है, आईपीएम जैसे एग्जाम में, आईपीएम जैसे कोर्स के लिए क्या पूछते हैं। अगर बाबू आपको आईएम इंदौर के लिए टारगेट करना है तो यहाँ पे एक एग्जाम होता है जिसका फुल फॉर्म है आईपी मैट। आईपी मैट में आपसे पूछते हैं क्वांट, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई नहीं पूछते हैं। ठीक है, अब ये क्वांट्स और वर्बल यार, ये थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा। ये क्वांट्स को हम लोग अगर बोले हायर मैथ्स तो ज्यादा बेटर होगा। तुम्हारे से 11th 12th के हायर सेक्शन की मैथ्स पूछी जाएगी यहाँ पे। तुम्हारा मैथ्स पे अगर बहुत अच्छा कमांड है तो तुम्हें आईएम इंदौर की तरफ मूव करना चाहिए। इतना अच्छा कॉलेज है ये। लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो था 1.14 CR। ठीक है, तो इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, इतना अच्छा कोर्स है। बाकी अगर तुम्हें आईएम रोहतक के लिए टारगेट करना है तो यहाँ पे पूछा जाता है क्वांट्स,
वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, आई एम रांची में ये पूछा जाता है, आई एम बोध गया में ये है। ये सारी मैंने लिस्ट यहाँ पे बना रखी है, तुम चाहो तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, या कहीं नोट कर लो इसको, तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल डिटेल रहेगी। हाँ, अब आईपीएम क्यों करना चाहिए बच्चों को? जैसा मैंने बताया, अगर तुम्हारा दिमाग पहले से ही बिजनेस की तरफ है, तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या फैमिली बिजनेस को और बहुत अच्छे से ग्रो करना है, तो तुम्हें आईपीएम की तरफ मूव करना चाहिए। सबसे पहली बात तो तुम्हें ये कोर्स करने के लिए 12th के बाद में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी आईआईएम्स में, और आईआईएम्स से बेटर कॉलेज इंडिया में कोई भी नहीं है जो तुम्हें बिजनेस की पढ़ाई करवाए यार। कैट का कोई स्ट्रेस नहीं है कि वहां पे सर बीटेक का बच्चा आ रहा है, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, उनकी डीआई बहुत अच्छी है। अरे होगी उनके लिए, हमें तो एक ऑप्शन है हमारे पास में, हम उसके लिए पहले से ही आ जाएंगे मार्केट में। हमें पढ़ना है, मैं अगर एडमिशन ले लूंगा आईएम्स में 12th के बाद में ही, तो मुझे कैट का प्रेशर ही नहीं रहेगा सर। अर्ली एक्सपोजर तुम्हें मिल जाएगा। सोचो तुम 12th के बाद में तुम ऐसे बच्चों के साथ में, तुम ऐसे प्रोफेसर और ऐसे गाइड के अंडर में रहोगे जिन्हें मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा नॉलेज है मैनेजमेंट का, जो तुम्हें अच्छे से कनेक्शन दिलाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें सिखाएंगे। ये सारी चीज़ तुम्हें इस कॉलेज में मिलने वाली हैं, ये कोर्स के अंडर मिलने वाली हैं। बहुत अर्ली स्टेज पे तुम्हें आईएम फैकल्टी के जो नॉलेज होती है वो तुम्हें मिलेगी। देखो होता ये है ना कि आजकल रील पे और हर जगह इतना आसानी से मिल जाता है कि ये करना है वो करना है, बस डेडिकेटेड रहो, काम करो, अपना काम पे फोकस करो। एकदम फिल्मी दुनिया दिखाई जा रही है रील पे, हम देखते हैं हमको लगता है यार सब एकदम आसान है जिंदगी। रात के 2 बजे 3 बजे उधर कुचू पुचू का मैसेज आ रहा है कि सोई कि नहीं कुचू पुचू, तुम कहाँ हो, खाना खाए। अबे भाई लाइफ एकदम रील से ऑपोजिट है। जब तक तुम सीरियस नहीं होगे खुद के लिए, तुम्हारे लिए कोई और नहीं सोचने वाला है। तुम कुछ भी शेयर करो रीशेयर करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ। कुछ पुच्चू को थोड़े दिन के लिए बोल दो कि यार तुम अपना ध्यान रख लो, मैं कुछ बन जाऊंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालो। स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप एंड इंटर्न स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप, इंटर्नशिप एंड एक्सपोजर। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, एक्सपोजर इतना ज़्यादा मिलेगा, और इतनी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी तुम्हें यार इतनी अर्ली स्टेज पे। आई एम रियली जेलस कि मुझे सब कोई नहीं बता रहा था यार। कोई बात नहीं, भैया बता रहे हैं तुम्हें। अपार्ट फ्रॉम दिस आईपीएम कोर्स, हमारे पास में ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जैसे अगर क्राइस्ट की बात करें, यहाँ पे बीबीए कोर्स बहुत अच्छा है। ये बैंगलोर में है, पुणे में है, दिल्ली लवासा में है, पर हमें बैंगलोर अगर कॉलेज मिल जाता है या हम उसकी तरफ टारगेट करते हैं, वो बहुत अच्छा है। देन कम सेंट जेवियर्स कोलकाता, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ से भी हम अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। नार्सी मोंजी, इट इज़ इन मुंबई। जेवियर सॉरी सिम्बाइसिस, इट इज़ इन पुणे। और भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में हम लोग तुम्हें अपडेट करते रहेंगे। इसी चैनल पे अगर बने रहोगे तो तुम्हें बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कोर्सेज, सब कुछ मैं बताऊंगा तुम्हें। शुभम सर के वीडियोस आ जाएंगे या मेरे वीडियोस आ जाएंगे, सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा बेटा आपको। अब आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ कि जैसे क्राइस्ट कॉलेज का आपने नाम लिया, जेवियर्स का नाम लिया, नार्सी मोंजी का नाम लिया, सिम्बोसिस का नाम लिया, यहाँ पे कोर्स कौन कौन से मिलेंगे, क्या करें यहाँ से सर, बीए करें, बीकॉम करें, बीबीए करें, क्या कर लें? तो यहाँ पे मैंने सारे कोर्सेज को लिस्ट कर रखा है कि कौन कौन से कोर्स हमको मिलेंगे, क्या क्या कोर्सेज ये कॉलेजेस ऑफर करते हैं। यार मैं तुम्हारे लिए एक पहले सबसे बड़ा डाउट एक छोटा सा है, जो बच्चा बहुत सारा पूछता है कि सर आप मुझे ये बता दो कि मुझे बीबीए करना है, मेरे लिए कौन सा कॉलेज बहुत अच्छा है, या मेरे को इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, मेरे लिए कौन सा कॉलेज बहुत अच्छा है। अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम हैं, हमें इस रैट रेस में पढ़ना ही नहीं है। तुम्हें बाबू सबसे पहले सिर्फ ये देखना है कि तुम्हें एडमिशन कौन से कॉलेज में मिल रहा है। पहले मुझे कॉलेज डिसाइड करना है, मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, मुझे ये सोचना है। उसके बाद में मैं उस कॉलेज से कौन सा कोर्स करूंगा, वो सेकेंड थॉट होगा। अभी प्राइमरी फोकस सिर्फ बोर्ड्स रहेगा। उसके बाद में कॉलेज की कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जितने अच्छे कॉलेज, हर एक कॉलेज का अलग फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है। होता नहीं कि जैसे तुम्हारे शहर में कोई होटल है या कोई रेस्टोरेंट है, कोई कैफे है, हर एक होटल रेस्टोरेंट और कैफे के अलग अलग डिश फेमस है। आप कहीं पे अगर जा रहे हो, जैसे हमारे लखनऊ में है, टुंडे पे अगर कोई जा रहा है ना, तो वहां पे जाके कबाब खाएगा, वहां पे गोभी की सब्जी नहीं खाएगा वो। ऐसे ही हो सकता है कि तुम्हारे शहर में कुछ हो कि वहां का कुछ और फेमस है। सिमिलरली अगर मैं किसी कॉलेज में जा रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग इन डी तो मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है। इफ आई एम गोइंग इन क्राइस्ट देन मेरे को बीबीए कोर्स करना है। ऐसे ही हर एक कॉलेज का अलग फ्लैगशिप प्रोग्राम है, अलग फेमस प्रोग्राम है। उसके लिए आप मेरे को फ़ोन करोगे कि सर मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल गया है, मुझे यहाँ से कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो हम लोग वन ऑन वन बात करेंगे यार उस पर कि तुम्हें बाबू ये करना चाहिए, ये कॉलेज का आरओआई बहुत अच्छा है,
ये कॉलेज के प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा है, तुम्हें यहाँ पे ये सीखने को चीज़ें मिलेंगी, अच्छा तुम्हारा इंटरेस्ट ये है तो तुम्हें इस तरफ जाना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग ओवर कॉल कर लेंगे। आई होप ये सारी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तुमने या नोट कर लिया हो। अब मैं अगर थोड़ा आगे बढ़ूँ तो देखो, क्राइस्ट के एग्जाम में क्या चीज़ें पूछते हैं तुमसे, इंग्लिश लैंग्वेज पूछेंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसको मैथ्स बोला जाता है वो पूछेंगे, एलआर पूछेंगे, जीके और करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ें पूछेंगे। सिमिलरली अगर मैं सेंट जेवियर्स की बात करूं तो तुमसे यहाँ पे वर्बल पूछेंगे, डिसीजन मेकिंग पूछेंगे, क्वांट्स, जीके, ऐसे राइटिंग जो कि ऑप्शनल होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर नार्सी मोंजी में क्वांट्स अगेन, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, जनरल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद में सिम्बोसिस में तुमसे वही इंग्लिश, क्वांट, एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। अब ग्रेजुएशन के लिए बेटा मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल बच्चा पूछता है कि सर ग्रेजुएशन मुझे किसी अच्छे कॉलेज से क्यों करना है? क्योंकि हमारे पड़ोस में एक भैया रहते हैं या हमारे मौसा जी घर पे आए थे और वो कह रहे थे कि यार ग्रेजुएशन तुम्हें ना किसी रैंडम कॉलेज से कर लो, इसके बाद में तुम एमबीए के लिए बहुत अच्छे कॉलेज चले जाओ जिसमें फीस होगी करोड़ों अरबों में। तुम शहर के बाहर, देश के बाहर चले, तुम कनाडा चले जाओ यार, वहां से तुम एमबीए करो, कोई मास्टर्स का प्रोग्राम कर लो, घर वाले गड़ा हुआ सोना निकालेंगे, उसके बेच के तुम्हारे पीछे उड़ा देंगे कि जाओ मेरा बच्चा खुश रहेगा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा करेगा जिंदगी में। नहीं यार, चीजें बहुत चेंज हो गई हैं अभी के टाइम पे। अगर तुम थोड़ा बहुत चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, मार्केट को, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, किसको कहाँ नौकरी मिल रही है, कहाँ पे नहीं मिल रही है, इस चीज़ को अगर फॉलो कर रहे हो, तो मास्टर्स में जो बच्चे हैं, जो बच्चे आईएम्स में हैं, उनके लिए भी जॉब को सीख कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सबके लिए इतना इजी नहीं कि अगर मैंने एमबीए किया है तो मुझे जॉब बहुत इजीली मिल जा रही, ऐसा नहीं है। इट कम्स डाउन कि आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी है। इवन आईएम्स से, कि मुझे अगर बच्चे ने किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी है, उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्क एक्स है उसके पास में, तो फिर कैट के एग्जाम दे के आईएम की तरफ मूव कर रहा है, तो बेहतर रहेगा बच्चे के लिए, थोड़ा सा वेटेज मिलता है बच्चों। तुम जितने अच्छे कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करोगे उतने अच्छे चांसेस होंगे तुम्हारे पास अर्ली स्टेज में एक अच्छी नौकरी पाने का, एक अच्छा तुम्हारा एल्यूमनाई कनेक्शन हो जाएगा, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे बनेंगे, तुम्हारा एक्सपोजर, तुम्हारे पास जो स्किल होगी बाकी के बच्चों से बहुत अच्छी रहेगी। अब जो मैंने यहाँ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं उसकी बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू एंड रेपुटेशन, तुम्हारी मार्केट में इज्जत बहुत रहेगी, रेपुटेशन बहुत रहेगी। यार तुम एक बात को खुद इस तरीके से समझो कि तुम किसी कंपनी के ऐसे इंसान हो जिसको नौकरी देनी है, कॉलेज में जाके या कहीं पे भी जाके लोगों से बात करनी है, उनकी सीवी आप देख रहे हो और आपको उनकी सीवी के अकॉर्डिंग जज करना है कि इनको नौकरी दूं या इनसे बात करूं कि नहीं। अब तुम्हारे पास में दो सीवी आई है, एक किसी तुम्हारे शहर के रैंडम कॉलेज से है और एक किसी टीयर 1 कॉलेज के से पढ़े हुए बच्चे की है। सपोज मैं डीयू की अगर बात करूं कि ये बच्चे ने डीयू से पढ़ाई करी है और ये तुम्हारे किसी शहर के लोकल कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे की सीवी है। तुम देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में खुद से आएगा कि मैं डीयू वाले बच्चे को थोड़ा प्रेफरेंस दूंगा, हो सकता है इसके पास में स्किल ज़्यादा हो सकता है इसके पास में कुछ और ऐसी चीज़ हो जो मुझे रिक्वायरमेंट है। तुम्हारा दिमाग खुद ही यही बोलेगा कि इसको प्रेफरेंस देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको वेटेज मिल जाए। इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम, तुम जब भी किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें पढ़ाई उसी अकॉर्डिंग कराई जाएगी जो इंडस्ट्री में एक्चुअली डिमांड करी जा रही है। फिर होता है एक्सीलेंट इंटर्नशिप एंड कॉर्पोरेट एक्सपोजर, इंटर्नशिप कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुमको, वहाँ पे तुम्हारी कंपनीज आएगी, तुम वहाँ पे अप्लाई करोगे, तुम्हारे कॉलेज का नाम देख के तुम्हें इंटर्नशिप इजीली मिल जाएगी। फिर आता है गुड प्लेसमेंट एंड एलुमनाई नेटवर्क, जितने अच्छे कॉलेज उतनी अच्छी कंपनीज वहां पे विजिट करेंगी कि भैया हमें इस बच्चे को नौकरी देनी है यार, हम आपके टीयर 1 कॉलेज में आए हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जिस तरीके के लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है उस तरीके के लोग, उस तरीके का माइंड हमें यहाँ पे मिलेगा, इंटेलेक्चुअल लोग हमें यहाँ पे मिलेंगे। फिर आता है स्किल डेवलपमेंट बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, किताब के बाहर की जो दुनिया है जो एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में रिक्वायर्ड होती है वो तुम्हें कॉलेज सिखाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें इवेंट वाली बात बताई थी ना, जो बच्चा टेंट से लेके सब कुछ, कौन सा आर्टिस्ट आ रहा है, कौन कितने टाइम परफॉर्म करेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाएंगे और ऐसी एन नंबर ऑफ चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। फिर आता है मॉडर्न कैंपस सोसाइटी एंड ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ। जैसे मेरे कॉलेज, जब तक मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, मेरे में कम्युनिकेशनल बहुत ज़्यादा बैरियर होता था। यार मैं इनसे बात करूंगा तो मैं फंबल होने लगता कि अरे मुझे 10 लोगों के सामने जाके बोलना होगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। जब आप किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे, यू विल बी कंपेल्ड एंड यू विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी कि बाबू तुम्हें बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी ग्रोथ होगी ऐसे।
तुम खुद भी उस चीज में इंटरेस्टेड रहोगे, तुम खुद सीख करोगे कि मुझे कब कहाँ से किस तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपने स्किल को और डेवलप करने की। वरना अगर हम किसी रैंडम या लोकल कॉलेज में रहेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि एक्सक्यूज, यार बहाना बनाते हैं, आज इस चीज को छोड़ते हैं, अगली बार मौका मिलेगा तो देखेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा साइड हो जाते हैं कि मुझे ये ना करना पड़े। भाई ये नहीं करना है यार, अपनी जिंदगी जीनी है, बहुत अच्छे से जीनी है। इतने बड़े बड़े ख्वाब तुमने देख रखे हैं कि उसको मैं ये हीरे हीरे सोने में तौल दूंगा, ये गाड़ी चलाऊंगा, माँ बाप को खुश रखूंगा, ऐसे थोड़ी रखोगे यार। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, थोड़ा सा एफर्ट डालो खुद के लिए। अब आते हैं कि ट्वेल्थ के बाद में सर करें क्या, प्रोफेशनल कोर्स करना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है भैया क्या करें क्या ना करें। अभी देखो, तुम्हें जैसे मैंने बताया कि सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान दो, उसके साथ में अपने कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर प्रोफेशनल कोर्स आएगा कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स कब करना है। मैंने स्लाइड पे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, पर तुम्हें मैं अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ बता रहा हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 5:2 के रेशियो में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब 5:2 का मतलब क्या है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जिन 7 में से 5 दिन हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और सजेस्ट करते हैं कि बाबू, एक सेकंड यार, हाँ, 5 दिन तुम अपने बोर्ड्स की पढ़ाई करो, हफ्ते में 5 दिन, कि मंडे से फ्राइडे सर मुझे अपने बोर्ड्स के लिए ध्यान देना है, बचे हुए 2 दिन तुम्हें अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए देना पड़ेगा। इसकी तरफ फोकस करो। ये अगर शेड्यूल तुमने अपने लाइफ में एक्चुअली इंप्लीमेंट कर लिया तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा तुम्हारे लिए। हम लोग मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं, शाम को जब फ्री हो रहे हैं, इफ इन केस आप हमारे किसी कोर्स में इनरोल्ड हो तो वहां पे शुभम सर और बाकी के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए यार। ये सारी चीजें अगर तुम हमसे पढ़ रहे हो तो ठीक है, होम ट्यूशन लगा है या कहीं से भी तुम अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ो। हफ्ते में 5 दिन बोर्ड्स के लिए पढ़ो, उसके बाद में 2 दिन की पढ़ाई तुम्हारे कॉलेज के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए कि मुझे ये 2 दिन सर अभी अपने कॉलेज के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाएंगी मुझे पता नहीं है। आज तक बाबू तुमने कभी एलआर नहीं पढ़ी है, तुमने इंग्लिश का जो लेवल है जो एग्जाम में कॉलेज के एग्जाम में पूछा जाएगा, तुमने उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के सिलेबस में ही नहीं था, इसलिए तुमने पढ़ा नहीं। तो थोड़ा सा इस चीज के लिए अपने दिमाग को ऐसा डेवलप करो, पीवाईक्यू उठा के देखो कि सीवीटी में किस तरीके के एग्जाम होते हैं, आईपीएम के कोर्स में किस तरीके के एग्जाम होते हैं, इंदौर में क्या पूछते हैं, रोहतक में क्या पूछते हैं, अमृतसर में क्या पूछते हैं, कहाँ पे किस तरीके से होगा। थोड़ी रिसर्च खुद से भी करो, इस ये स्किल अपने अंदर डेवलप करो, अभी थोड़ा सा क्यूरियस हो जाओ कि क्या करना है कैसे करना है। अब जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतने अच्छे तुम्हारी नेटवर्किंग एक्सपोजर होगा। उसके बाद में अगर तुम अपनी सीए की जर्नी या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की जर्नी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए उस वक्त में सही टाइम होगा कि अभी सर मैं किसी अच्छे कॉलेज में, सपोज मुझे डीयू मिल गया है, अब मैं अपने प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे सीए करना है, मेरे को एसीसीए करना है, मेरे को सीएफए करना है, सीएमए करना है, कुछ भी करना है। तो पहली बात तो तुम्हारा जो ग्रेजुएशन है उसके साथ में तुम्हारा वो प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई बहुत डिफर नहीं करेगी, तुम्हारे लिए इजी रहेगा पढ़ पाना। फिर आते हैं, तुम्हारे पास में फ्लेक्सिबल रहेगा टाइम अपना प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई को कर पाने में, या जो भी तुम आगे करना चाह रहे हो। एक अच्छा कॉलेज रहेगा, देखो जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बीट सीए, बीट सीएफए, सीएमए, एसीसीए, ये सारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लाइफ चेंजिंग है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इतना वास्ट करियर है इसमें। पर अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे, रोड पे टहलोगे या इंस्टा पे रील बनाओगे, कोई कच्चा बादाम करने लग जाओगे क्या यार, ये हमें नहीं करना है ना। तो आई एम नॉट डाउटिंग योर कैलिबर, तुम, आई विश एंड आई नो कि तुम जो चाहोगे वो कर लोगे लाइफ में, पर अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे। देन कम्स कि तुमने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी है। जितने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करोगे बाबू, उतना ज्यादा तुम्हारे पास में वो एक स्कोप रहेगा रिस्क लेने का कि सर अभी मेरे को एसआरसीसी में एडमिशन मिल गया है, अब मैं सीए करूंगी या मैं एसीसीए करूंगा या मैं सीएफए करूंगा, जो भी मुझे करना है, अगर मैंने वो करने की सोच लिया है तो मैं क्रैक कर लूंगा। इफ इन केस किसी भी रीजन से अगर नहीं हुआ, कोई भी उस चीज का रीजन हो सकता है, तो मेरे पास में एसआरसीसी की डिग्री तो है ना, एसआरसीसी की डिग्री से मेरे को इतना अच्छा प्लेसमेंट, मेरे को इतना अच्छा रिकॉग्निशन मिल जाएगा मार्केट में, जो कि शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं।
मैंने जहाँ से पढ़ाई करी है मेरे को शायद उतनी अच्छी रिकॉग्निशन नहीं मिले जहाँ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ के निकलोगे तो मेरे से बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू होगी आपकी, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन होगी मार्केट में। तो इस बात का ध्यान रखो कि जो तुम्हारे कॉलेज की डिग्री है वो तुम्हारा कुशन है। मैं बहुत ज्यादा ड्रीम हाई कर रहा हूं, मेरे को सीए बन जाना है, इंडिया का बेस्ट सीए बनना है या कुछ भी करना है। अगर मैं सोच रहा हूं, बन गया, इट इज ऑल वेल एंड गुड, हे भगवान तेरा शुक्रिया वो बोल देंगे। पर अगर नहीं हुआ तो क्या, आसमान से गिरे जमीन पे नहीं गिरना है मुझको। ये जो मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री है मुझे इस पे गिरना है, मुझे ये मेरी जिंदगी पूरी संभालेगा यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये स्लाइड पे आते हैं। देखो हमारे पास में यार, आई होप तुम सबने ऑब्सेशन वाला ऐप डाउनलोड कर रखा है। ये जहाँ पे वीडियो पड़ा है, ऑब्वियसली तुम यूट्यूब चैनल तो देख ही रहे हो। इफ इन केस आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो पहली बात एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। तुम्हारे लिए बहुत सारी नोट्स, फ्री मटेरियल, इतने सारे वीडियोस और पीडीएफ शुभम सेट देते रहते हैं। हमारी पूरी टीम उस चीज़ को देने में लगी हुई है यार, कि तुम कितना बेटर करो लाइफ में। नहीं डाउनलोड किया तो पहली बात तुरंत अभी जाके डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी लिंक तुम्हें मिल जाएगा। अब आते हैं, हमारे दो कोर्सेज हैं यार, एक स्पार्टन है एक फतेह है। अब सर ये क्या है, स्पार्टन के कोर्स में हम लोग बच्चे की बोर्ड्स की पढ़ाई कराते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। मंडे से लेकर के फ्राइडे तक इसमें क्लासेस होती हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए कोई ट्रोल नहीं करेगा मुझे, तुम्हें माँ की कसम अगर ट्रोल किया तुमने। तो मंडे से फ्राइडे तुम्हारी क्लासेस चलेंगी, 5 to 7 टाइम है इस क्लास का। ठीक है, सिर्फ बोर्ड की क्लास चलेगी इसमें। मंडे वेंसडे फ्राइडे को 5 to 6 तुम्हारी चलेगी इकोनॉमिक्स क्लास, ट्यूसडे थर्सडे 5 to 6 तुम्हारी क्लास चलेगी कॉमर्स में, और मंडे से फ्राइडे 6 to 7 अकाउंट्स की क्लास चलेगी। फिर आते हैं फतेह की तरफ। फतेह में बाबू हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को उनके बोर्ड्स के लिए, एक सेकंड, बोर्ड्स की पढ़ाई कराते हैं, फिर जितने भी कॉलेज के एग्जाम होते हैं उसकी पढ़ाई कराते हैं। अब बोर्ड्स की पढ़ाई जैसे मैंने बताया 5 days इन अ वीक होती है, 5 दिन बोर्ड्स। यही सेम स्पार्टन का शेड्यूल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। फिर हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे एंड संडे में तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई कराई जाती है। सैटरडे का टाइम होता है 5 से 7 इन द इवनिंग, संडे का टाइम होता है तुम्हारा 10 to 2:30, 10 से 12 क्लास चलती है, 10 to 12, बीच में 30 मिनट्स का ब्रेक होता है, देन 12:30 to 2:30 ये तुम्हारे कॉलेज की इसमें पढ़ाई कराई जाती है। अगर तुम्हें कुछ डाउट है कि यार हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं, बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहे हैं या कॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं, क्या रिजल्ट है हमारे, तुम चाहो तो हमारा इंस्टा चेक कर लो, यूट्यूब चेक कर लो, सारे रिजल्ट हमारे बारे में पोस्टेड हैं। एक बात और, जरूरी नहीं कि अगर मैं तुम्हें आके इस वीडियो में इतनी सारी चीजें मैंने तुमको बताई हैं तो तुम हमसे ही पढ़ो। तुम्हें जहां से समझ में आ रहा है यार तुम वहां से पढ़ो। इट इज अपॉन यू कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। तुम्हें जहां से समझ में आ रहा है तुम वहां से पढ़ो, बस तुम्हें पढ़ना अभी शुरू शुरू कर देना है। ये तुम्हारी लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं। तुम जब भी सक्सेसफुल होगे लाइफ में, कम से कम याद कर लोगे ना कि यार मुझे इस इंसान ने राय दी थी, वही मेरे लिए बहुत है। पर तुम पढ़ना शुरू कर दो बाबू, जितना डिले करोगे उतना ही परेशान होगे। एक बात और, हमने यहाँ पे जितनी बातें अभी करी हैं इसमें अगर कुछ भी डाउट, कंफ्यूजन, या ऐसा हो गया कि सर आपने तो और कंफ्यूज कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया है, या आपने मेरा कुछ पर्टिकुलर डाउट है, आपने उस चीज को टैकल नहीं किया है, तो मैं इस वीडियो के साथ में एक गूगल फॉर्म अटैच कर रहा हूँ। उस गूगल फॉर्म में जाके आपकी जो क्वेरीज हैं आप मेरे को मेंशन करना, फिर हम लोग बैठ के 1-on-1 बात करेंगे कि यार क्या अधूरा रह गया, क्या नहीं बता पाया मैं। उस गूगल फॉर्म में अपने सारे कंफ्यूजन को एकदम क्लियरली मेंशन करना, फिर मैं शिवम तुमसे एकदम 1-on-1 बात करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ भी क्वेरी रहती है तो मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ 8112601234। आप मेरे को इस नंबर पे कॉल करना, आई एम अवेलेबल 24/7, कभी भी फोन करना, कभी भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, आई होप सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। इफ इन केस मैं ऐसा कुछ भी छूट गया है मुझसे तो गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मेरे से कनेक्ट करना, वहां पे अपने सारे डाउट फिल करना, मैं तुमसे कनेक्ट करूंगा और सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।